नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल हरियाणा मीडिया न्यूज़ पर। इन दिनों कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में भय का माहौल है। कोरोना वायरस से बचना है तो कुछ बातों का ख्याल तो आपको रखना ही होगा। वो बातें कौन सी हैं, चलिए जानते हैं इसके बारे में। मगर उससे पहले हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अगर हमें कोरोना वायरस को मात देनी है तो हमें साफ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा एक और बात पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और वो है हमारी इम्यूनिटी। जी हाँ, कोरोना महामारी से खुद को और अपनों को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। इसके लिए हमें अपनी और अपनों की इम्यूनिटी का खास ख्याल रखना चाहिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरस कार्डबोर्ड पर करीब करीब 24 घंटों तक बना रह सकता है। इसके अलावा ये वायरस इतना शक्तिशाली है कि प्लास्टिक की सतह पर 3 दिनों तक रह सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और आविष्कार से पहले काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। आजकल कोरोना वायरस को ख़त्म करना हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुका है। तो ऐसे में कोरोना वायरस पर भी बहुत हद तक रिसर्च हुई है, जिससे इसके बारे में नई नई बातें सामने आई। चिकित्सकों का मानना है कि नोवेल कोरोना वायरस कांच, प्लास्टिक या फिर किसी धातु पर 9 दिनों तक जिंदा रह सकता है। हम सभी के घरों में अक्सर ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जिनके इस्तेमाल से हम अपने आसपास की चीज़ों की साफ सफाई का ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों, किसी भी जगह या वस्तु को साफ करने के लिए हमें कोई बाहर से स्पेशल सैनिटाइज़र लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए बस घर पर ही कुछ रखी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। तो आइए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में। इनमें सबसे पहले आता है ब्लीच। ब्लीच का घोल कोरोना वायरस को मारने में कारगर है और यकीन मानिए दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ये कहता है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, 1 गैलन पानी में आधा कप ब्लीच मिलाएं। एक ज़रूरी बात, इस काम को करने से पहले आप अपने हाथों में ग्लव्स ज़रूर पहन लें। ब्लीच के साथ अमोनिया या किसी भी दूसरे तरह के केमिकल को बिल्कुल ना मिलाएं। ब्लीच और पानी का घोल कभी भी 1 दिन से ज़्यादा ना रखें। ऐसा करने से ब्लीच अपनी शक्ति खो देगा। जिस जार में आपने ये घोल रखा है, संभव है कि ये उसे भी खराब कर दे। दूसरे नंबर पर हमने रखा है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को। किसी भी कठोर चीज़ जैसे कि प्लास्टिक, कार्डबोर्ड को साफ करना हो तो आप 70% तक अल्कोहल मिश्रित घोल उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आप डिटर्जेंट और पानी के साथ किसी भी सतह को साफ कर लें। उसके बाद आप अल्कोहल के घोल में किसी भी और चीज़ को मिलाए बिना अपने घर या दफ्तर के फर्श को साफ करें। इस घोल को कम से कम 30 मिनट तक पड़े रहने दें और फिर इसे पोंछ दें। अल्कोहल का प्रयोग करना हर तरह की सतह पर बिल्कुल सेफ है, लेकिन ध्यान रखें कि अगर आपने प्लास्टिक की किसी चीज़ पर इसे डाला तो हो सकता है कि उसका रंग कमज़ोर हो जाए। अब ये तो हुई अलग अलग सतह पर कोरोना को मारने की बात। दोस्तों, आपको इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि कोरोना को भगाने के लिए हमें भी साबुन से करीब 20 सेकंड तक हाथ धोने हैं, तभी इस वायरस को ख़त्म किया जा सकता है। कहते हैं नीम हकीम खतरा ए जान। जी हाँ, हमें घर पर सैनिटाइज़र बनाने की कोशिश नहीं करनी है, ये हमारी सेहत से खिलवाड़ होगा। इससे बेहतर है कि आप दुकान पर मिलने वाले सैनिटाइज़र्स का ही प्रयोग करें। आजकल व्हाट्सएप पर ऐसी अफवाहें आ रही हैं कि वोडका या शराब का सेवन करने से कोरोना वायरस मर जाएगा। अल्कोहल है भाई। हमें ऐसी अफवाहों पर भी ध्यान नहीं देना है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे आपसे एक रोचक वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल हरियाणा मीडिया न्यूज़।